जय हिंद, नमस्कार दोस्तों। मैं निरंजन स्वागत करता हूं आपके अपने यूट्यूब चैनल। दोस्त आज के जो क्वेश्चन रहने वाले हैं साइंस प्रीवियस ईयर जी के क्वेश्चन हैं। आप किसी भी एग्जाम की दोस्त तैयारी कर रहे हैं, अगर चैनल पे नए हैं तो चैनल को लाइक और सब्सक्राइब से जरूर करिएगा। क्वेश्चन क्या कहता है, पहला कि जो यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में बदलने वाला यंत्र कौन सा है। तो दोस्त इसका जो राइट आंसर होगा, जिसे डायनमो के नाम से जानते हैं, डायनमो के नाम से जानते हैं, याद रखना क्वेश्चन है। और दोस्त जो विद्युत मोटर है, विद्युत मोटर वह विद्युत ऊर्जा को यांत्रिक ऊर्जा में परिवर्तित करता है, और डायनमो है जो यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में परिवर्तित करता है, यानी कि मशीनरी को विद्युत ऊर्जा में परिवर्तित करता है डायनमो। क्वेश्चन है कि सूक्ष्म कणों की किसी द्रव या गैस में दिशाहीन स्वच्छंद गति को क्या कहते हैं। तो दोस्त ब्राउनिंग या मूवमेंट या गति कहते हैं, ठीक है। सूक्ष्म कणों की किसी द्रव या गैस अवस्था में हो दोस्त, तो उसे ब्राउनिंग मूवमेंट के नाम से जानते हैं। क्वेश्चन है कि विज्ञान की शाखा फोटोसोनिक्स से किसका अध्ययन किया जाता है। तो दोस्त जो पौधों पर ध्वनि का प्रभाव पड़ता है उसका अध्ययन किया जाता है फोटोसोनिक्स। दोस्त फोटोसिंथेसिस होता है, या जिसे कहते हैं प्रकाश संश्लेषण। भोजन उससे ना, मतलब पौधे उससे भोजन बनाते हैं दोस्त, और इसका जो विज्ञान की शाखा फोटोसोनिक्स होता है, ये पौधों का ध्वनि का प्रभाव पता लगाया जाता है इससे, ठीक है। ये क्रैक्स को ग्राफ यंत्र से क्या जाना जाता है, यानी कि क्या मापा जाता है। तो उस पौधों के बढ़ने की दर को मापा जाता है क्रैक्सोग्राफ। इसके बारे में क्वेश्चन पूछता है तो आपको बता देना है, ठीक है। क्वेश्चन अगला कहता है हुक का जो नियम है विज्ञान की किस शाखा से संबंधित होगा। इसका अध्ययन हो जाएगा भौतिक विज्ञान से संबंधित होगा हुक का नियम। क्वेश्चन नेक्स्ट कहता है कि डॉपलर प्रभाव किस क्षेत्र से संबंधित है। साइंस के मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन होंगे, जो कि आरआरबी, ग्रुप डी, एनटीपीसी के लिए वेरी वेरी मोस्ट इम्पोर्टेंट हो जाएंगे। तो ध्वनि एवं प्रकाश से संबंधित हो जाएगा। क्वेश्चन अगला कहता है कि मेंडल का जो नियम है वह किससे संबंधित हो जाएगा। तो जो आनुवांशिकता से संबंधित हो जाएगा मेंडल का नियम। क्वेश्चन है कि स्टील पर जिंक की परत चढ़ाने को क्या कहते हैं। दोस्तों स्टील पर जिंक की परत चढ़ाई जाती है तो ग्लेवेलाइजेशन के नाम से जानते हैं, ग्लेवेनाइजेशन। तो दोस्त जिंक की परत चढ़ाई जाती है स्टील पर, याद रखना दोस्त। क्या कहता है क्वेश्चन अगला कि रक्त रक्त किस रसायन के साथ मिलाकर रखा जाता है। तो दोस्त सोडियम नाइट्रेट एवं डेक्सट्रेट के साथ मिलाया जाता है रक्त कोश में। रक्त किस रसायन के साथ मिलाकर। तो दोस्त सोडियम नाइट्रेट व डेक्सट्रेट। क्वेश्चन अगला है कि प्रकाश में ध्रुवण की घटना क्या सिद्ध करती है। तो दोस्तों ध्रुवण की घटना होती है प्रकाश की तरंगे अनुप्रस्थ तरंगे होती हैं, ठीक है दोस्त। प्रकाश की तरंगे अनुप्रस्थ तरंगे होती हैं। क्वेश्चन है एक प्रकाश वर्ष में होते हैं, एक प्रकाश वर्ष किसके बराबर होता है। तो 9.4 गुणा 9.46 गुणा 1012 किलोमीटर के बराबर होता है। क्वेश्चन अगला कहता है आपसे कि फोटोग्राफी में प्रयोग किए जाने वाले हाइपोविलेन का नाम या रासायनिक नाम दोस्त क्या होगा। तो दोस्त सोडियम थायोसल्फेट के नाम से जानते हैं। फोटोग्राफी में प्रयुक्त किए जाने वाले विलेन या रासायनिक का नाम होगा दोस्त सोडियम थायोसल्फेट। क्वेश्चन नोबल गैसें किस अन्य परमाणु से क्रिया क्यों नहीं करती हैं। किसी अन्य से क्रिया क्यों नहीं करती हैं नोबल गैसें, क्योंकि इनके बाहरी कक्ष में 8 इलेक्ट्रॉन होते हैं दोस्त। 8 इलेक्ट्रॉन होते हैं, आपने पढ़ा होगा अगर यदि आपके पास फिजिक्स या केमिस्ट्री रही होगी, ठीक है दोस्त। क्वेश्चन कहता है कि पानी में साबुन घोलने से पृष्ठ तनाव पर क्या प्रभाव पड़ता है। तो दोस्त पृष्ठ तनाव कम हो जाता है, क्योंकि उसमें बुलबुले उठने लगते हैं। क्वेश्चन है कि फलों को पकाने के लिए किस गैस का प्रयोग किया जाता है। तो दोस्त जो एथिलीन गैस होती है इसका प्रयोग किया जाता है, एथिलीन गैस फलों को पकाने के लिए। क्वेश्चन है कि फलों का अध्ययन क्या कहलाता है। तो दोस्त पोमोलॉजी फलों का अध्ययन कहलाता है। फूलों का अध्ययन अनर्थोलॉजी। क्वेश्चन अगला है कहता क्या आपसे कि तार
तारा बनने की प्रक्रिया का प्रारंभ किन गैसों से होता है? तो जो स्टार बनते हैं भाई एक गैस का छल्ला होता है, उसके नाम हाइड्रोजन व हीलियम। और दोस्त ये हमारे वायुमंडल में यानी कि जो सूर्य का जो वायुमंडल है इसमें सबसे अधिक हाइड्रोजन उसके बाद हीलियम पाई जाती है, इसलिए तारा यानी कि स्टार बनता है। ठीक है, इन्हीं गैसों से मिश्रण से। कृत्रिम उपग्रह में ऊर्जा का स्रोत क्या होता है? तो दोस्त सौर बैटरी होती है। दोस्त जो हमने कृत्रिम उपग्रह पहले भेजा था आर्यभट्ट 19 अप्रैल 1975 को दोस्त रूस की सहायता से, तो हमारा जो निजी था उसका नाम रोहिणी हो जाएगा। ठीक है, आकाश का सबसे चमकीला सितारा, तो दोस्त साइरस हो जाएगा। अगर पूछ ले सबसे चमकीला ग्रह तो शुक्र होगा, शुक्र जिसे वीनस के नाम से जानते हैं। क्वेश्चन है कि ऑक्सीकरण की क्रिया में इलेक्ट्रॉनों में क्या होता है, लाभ होता है या हानि? दोस्त हमें ये बताना है। तो दोस्त हानि होती है, लॉस होता है ऑक्सीकरण की क्रिया में इलेक्ट्रॉनों से। दोस्त तो हमें हानि होती है, याद रखना, ये पूछेगा आपसे। क्वेश्चन है कि पेलाग्रा रोग किसकी कमी के कारण होता है? तो दोस्त ये नियासिन जो विटामिन जिसे कहते हैं विटामिन B3 इसका नाम होगा नियासिन, जो विटामिन B3 इसके कारण होता है पेलाग्रा रोग। क्वेश्चन है कि चंद्रमा के तल से आकाश का काला दिखना किसका कारण है? तो दोस्त प्रकाश का प्रकीर्णन होता है। और दोस्त जो अंतरिक्ष में कोई यात्री जाता है तो उसे आकाश का रंग कैसा दिखाई देता है? तो काला दिखाई देता है। क्वेश्चन है कि खसरा होने का कारक क्या है? तो दोस्त ये वायरस हो जाएगा, एक प्रकार का खसरा वायरस होता है। सामान्य स्थितियों में हृदय से आने वाले रक्त कितना प्रतिशत भाग गुर्दे को मिलता है? तो दोस्त 24% मिलता है। सामान्य स्थितियों में हृदय से आने वाले रक्त का 24 गुर्दे को मिलता है। क्वेश्चन अगला कहता है कि विज्ञान की शाखा फोटोसोनिक्स किसका अध्ययन किया जाता है? तो दोस्त इसमें क्या किया जाता है? पौधों पर ध्वनि का प्रभाव देखा जाता है। और दोस्त क्रेस्कोग्राफ यंत्र किसका उपयोग होता है? तो दोस्त पौधों की दर बढ़ने उसको नापने के लिए किया जाता है। क्वेश्चन अगला कहता है कि प्रोटीन किन से मिलकर बने होते हैं? तो दोस्त जो अमीनो अम्ल होते हैं इनसे बनकर इनसे मिलकर बने होते हैं। क्वेश्चन कहता है विटामिन C अम्लीय है या क्षारीय? तो दोस्त ये अम्लीय होगा, ना कि क्षारीय, अम्लीय हो जाएगा। विटामिन C एक अम्लीय हो जाएगा और विटामिन C हो जाएगा दोस्त जल में घुलनशील। और दोस्त कीड़ा करके याद रखें KEA, तो दोस्त ये हो जाएंगे वसा में यानी कि फैट में घुलनशील। और दोस्त चैनल पे नए हैं तो चैनल को लाइक और सब्सक्राइब से जरूर करिएगा। मिलते हैं अगली क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।